He is a very nice boy from a very good school who lives with his very kind parents in a very big house which is very far from here. 10 सेकंड में 5 बार वेरी बोल दिया मैंने. अजीब लग रहा है ना सुनने में? ऐसा ही होता है जब हमारी अंग्रेजी शब्दों की वोकैबुलरी बहुत सीमित होती है. तो दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जिससे हमारी वोकैबुलरी तो अच्छी होगी ही, साथ ही हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म करने का कॉन्फिडेंस भी आएगा. पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. लेते हैं अपना पहला सेंटेंस. शी कीप्स हर हाउस वेरी क्लीन. वो अपना घर बहुत साफ सुथरा रखती हैं. तो यहाँ पे अगर वेरी क्लीन को हटा के हम कोई दूसरा शब्द रखना चाहें तो एक तो हो सकता है स्पॉटलेस. तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी कीप्स हर हाउस स्पॉटलेस. और दूसरा ले सकते हैं स्पिक एंड स्पैन. ये एक शब्द तो नहीं है, लेकिन स्पिक एंड स्पैन जैसे शब्दों का आजकल की बोलचाल में काफ़ी यूज़ होता है. तो अगला सेंटेंस क्या हो सकता है? शी कीप्स हर हाउस स्पिक एंड स्पैन. ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस. द जोक्स इन दिस बुक आर वेरी फनी. इस किताब के चुटकुले बहुत ही मज़ेदार हैं. तो यहाँ पे वेरी फनी की जगह हम पहला शब्द लेंगे हिलेरियस. तो सेंटेंस क्या बनेगा? द जोक्स इन दिस बुक आर हिलेरियस. ठीक है, और दूसरा शब्द ले सकते हैं ह्यूमरस. द जोक्स इन दिस बुक आर ह्यूमरस. ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस. हिज बिहेवियर वॉज वेरी स्ट्रेंज. उसका व्यवहार बड़ा अजीब था. यहाँ पे वेरी स्ट्रेंज को हटाएंगे और पहला शब्द लेंगे वियर्ड. तो सेंटेंस क्या बनेगा? हिज बिहेवियर वॉज वियर्ड. ठीक है, और दूसरा शब्द लेंगे बिजार. क्या लेंगे? बिजार. तो सेंटेंस बनेगा हिज बिहेवियर वॉज बिजार. इन शब्दों को नोट करते चलिएगा. ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस. देयर यंगर डॉटर इज वेरी काइंड. उनकी छोटी बेटी बहुत दयालु है. तो यहाँ पे वेरी काइंड की जगह हम पहला शब्द लेंगे कंपैशनेट. ठीक है, कंपैशनेट. तो सेंटेंस बनेगा देयर यंगर डॉटर इज कंपैशनेट. ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है. और दूसरा शब्द लेंगे वार्म हार्टेड. तो सेंटेंस बनेगा देयर यंगर डॉटर इज वार्म हार्टेड. ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस. ही यूज्ड टू बी अ वेरी लेजी पर्सन. वो बहुत आलसी इंसान हुआ करता था. तो यहाँ पे हम वेरी लेजी की जगह क्या क्या ले सकते हैं? एक तो हो सकता है लिथार्जिक. लिथार्जिक. तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही यूज्ड टू बी अ लिथार्जिक पर्सन. और दूसरा शब्द लेंगे स्लॉथफुल. क्या लेंगे? स्लॉथफुल. ही यूज्ड टू बी अ स्लॉथफुल पर्सन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेते हैं अगला सेंटेंस. हर ड्रेस वॉज लुकिंग वेरी ब्राइट. उसकी पोशाक बहुत चमकदार लग रही थी. यहाँ पे वेरी ब्राइट की जगह लेते हैं पहला शब्द रेडियंट. रेडियंट. हर ड्रेस वॉज लुकिंग रेडियंट. ठीक है, और दूसरा शब्द लेंगे ब्रिलियंट. क्या लेंगे? ब्रिलियंट. तो सेंटेंस क्या बनेगा? हर ड्रेस वॉज लुकिंग ब्रिलियंट. ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस. दीज माउंटेन पीक्स लुक वेरी हाई. ये पहाड़ की चोटियाँ बहुत ऊंची दिखती हैं. तो यहाँ पे वेरी हाई की जगह क्या क्या ले सकते हैं? एक तो हो सकता है टावरिंग. दीज माउंटेन पीक्स लुक टावरिंग. और दूसरा ले सकते हैं लॉफ्टी. तो सेंटेंस क्या बनेगा? दीज माउंटेन पीक्स लुक लॉफ्टी. ठीक है, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सेंटेंस. दैट कैरेक्टर इन द मूवी वॉज वेरी स्टूपिड. फिल्म में वो किरदार बहुत बेवकूफ़ था. तो यहाँ पे वेरी स्टूपिड की जगह क्या ले सकते हैं? एक तो हो सकता है ब्रेनलेस. तो सेंटेंस क्या बनेगा? दैट कैरेक्टर इन द मूवी वॉज ब्रेनलेस. ठीक है, और दूसरा शब्द ले सकते हैं एम्प्टी हेडेड. क्या ले सकते हैं? एम्प्टी हेडेड. दैट कैरेक्टर इन द मूवी वॉज एम्प्टी हेडेड. ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस. विनिंग दिस मैच कैन बी वेरी डिफिकल्ट. इस मैच को जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. तो यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट की जगह हम पहला शब्द लेंगे डिमांडिंग. क्या लेंगे? डिमांडिंग. तो सेंटेंस क्या बनेगा? विनिंग दिस मैच कैन बी डिमांडिंग. और दूसरा शब्द लेंगे चैलेंजिंग. तो सेंटेंस क्या बनेगा? विनिंग दिस मैच कैन बी चैलेंजिंग. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. लेंगे अगला सेंटेंस. शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट. वो बहुत प्रतिभाशाली छात्रा है.
वेरी टैलेंटेड। तो वेरी टैलेंटेड की जगह हम पहला शब्द लेंगे ब्रिलियंट। शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा शब्द लेंगे मेरिटोरियस। क्या लेंगे? मेरिटोरियस। तो सेंटेंस बनेगा शी इज़ अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, ठीक है। लेते हैं अगला सेंटेंस। सम प्लेसेस बिकम वेरी ड्राई इन समर। कुछ जगह गर्मियों में बहुत शुष्क हो जाती हैं। वेरी ड्राई की जगह क्या ले सकते हैं यहाँ पे? एक तो हो सकता है एरिड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सम प्लेसेस बिकम एरिड इन समर, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या ले सकते हैं? पार्च्ड। सम प्लेसेस बिकम पार्च्ड इन समर, ठीक है। लेते हैं अगला सेंटेंस। हिज एंसेस्ट्रल हाउस लुक्स वेरी ओल्ड नाउ। उसका पुश्तैनी घर अब बहुत पुराना लगता है। बहुत पुराना मतलब वेरी ओल्ड। तो यहाँ पे वेरी ओल्ड को हटा के अगर हम कोई और शब्द लेना चाहें तो एक हो सकता है एजिड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हिज एंसेस्ट्रल हाउस लुक्स एजिड नाउ। और दूसरा शब्द हो सकता है एंशिएंट। हिज एंसेस्ट्रल हाउस लुक्स एंशिएंट नाउ, ठीक है। लेते हैं अगला सेंटेंस। डोंट यू थिंक दिस प्लेस इज वेरी स्मेली। क्या आपको नहीं लगता कि यह जगह बहुत बदबूदार है? वेरी स्मेली। तो यहाँ पे वेरी स्मेली को हटा के पहला शब्द लेंगे स्टिंकी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट यू थिंक दिस प्लेस इज स्टिंकी। और दूसरा शब्द लेंगे फाउल स्मेलिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट यू थिंक दिस प्लेस इज फाउल स्मेलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सेंटेंस। एवरीवन ऑन दिस बास्केटबॉल टीम इज वेरी थिन। इस बास्केटबॉल टीम में हर कोई बहुत पतला है। वेरी थिन यानी बहुत पतला। अब यहाँ पे वेरी थिन को हटा के एक तो ले सकते हैं स्किनी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? एवरीवन ऑन दिस बास्केटबॉल टीम इज स्किनी, ठीक है। और दूसरा शब्द लेंगे लैंकी। क्या लेंगे? लैंकी। एवरीवन ऑन दिस बास्केटबॉल टीम इज लैंकी, ठीक है। लेते हैं अगला सेंटेंस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग दिस रिवर। इस नदी को पार करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। अब यहाँ पे वेरी केयरफुल की जगह हम पहला शब्द लेंगे कॉशियस। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल क्रॉसिंग दिस रिवर। और दूसरा शब्द लेंगे वेरी। क्या लेंगे? वेरी। यू हैव टू बी वेरी व्हाइल क्रॉसिंग दिस रिवर, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस। अब एक सेंटेंस मैं और बोलता हूं आपके लिए, लेकिन इस सेंटेंस में वेरी को हटाकर कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं ये आप हमें बताएंगे कमेंट्स में लिखकर, ठीक है। और वो सेंटेंस है ईटिंग टू मेनी बर्गर्स विल मेक यू वेरी फैट। बर्गर काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन हेल्थ के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता है। ज़्यादा बर्गर वगैरह खाना हानिकारक भी हो सकता है सेहत के लिए। तो सेंटेंस क्या है? ईटिंग टू मेनी बर्गर्स विल मेक यू वेरी फैट। ज़्यादा बर्गर खाने से तुम बहुत मोटे हो जाओगे। बहुत मोटे मतलब वेरी फैट। अब यहाँ पर आप वेरी फैट को हटाकर कौन कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, हम लोग को अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।